जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चौक बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक। आजमगढ़ जिले के सदर लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ जिले के भाजपा सांसद हैं। 1 साल उनके लगभग कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। आइए जानते हैं आजमगढ़ की जनता से कि 1 वर्ष का कार्यकाल सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का क्या रहा। सुनते हैं सीधे जनता की ही जुबानी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक मेरे देखने में जितने भी एमपी चुने गए उन सब में ही इनका कार्यकाल जो है छोटे अवधि में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जनता के बीच समय समय पे उपलब्ध होकर के जनता की समस्याओं को सुन करके उनके निराकरण का प्रयास करते हैं। कौन से विकास कार्य किए हैं जिनको आप गिनवा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जनता की समस्या होती है। जनता अपने बीच में अब जिस जनप्रतिनिधि को चुनती है उसको चाहती है कि हम उनसे बराबर मिल सकें। इस मामले में सबसे आगे अब तक के मेरे देखने में सबसे आगे जो है कि निरहुआ जी का कार्यकाल है कि जनता के बीच आकर के उनकी बातों को सुनने का काम करते हैं। विकास कार्यों की बात करें तो सड़कें अभी तक उसी तरह हैं, तमाम समस्याएं हैं, उसको लेकर विकास कार्य बहुत जल्दी जो है कि कोई निराकरण नहीं कर पाता है। अभी कितना दिन हुआ, 1 साल हुआ। 1 साल में इनके जो भी कार्य हुए हैं निरहुआ जी के वो अच्छे हुए हैं। इनका प्रयास है कि आजमगढ़ में जो है कि अच्छे कार्य किए जाएं। सांसद जी के विकास कार्यों के बारे में क्या कहना चाहिए? जब से उपचुनाव आजमगढ़ में हुआ है और आजमगढ़ लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जी, वो आजमगढ़ की जनता ने उन्हें जीत दिलाया कि डबल इंजन की सरकार का जो ढोल पीटते हैं लोग, भाजपा के लोग, कि कुछ आजमगढ़ का विकास हो जाएगा, क्योंकि आजमगढ़ की जनता विकास को ही तरजीह देती है। तो निरहुआ जी ने बस इतना ही विकास किया है कि वो गाजीपुर में अपने गांव की रोड सांसद बनने के बाद जो है वो सही करवा सके। बाकी तो आते हैं वो फिल्मी अंदाज में, भोजपुरिया अंदाज में घूमते हैं, औरतों को, भोजपुरी एक्टरों को घुमाते हैं, जुमले देते हैं, बस उनका यही काम रह गया है। बाकी कोई भी विकास जो है आजमगढ़ की जनता उनका देख नहीं पा रही। ज़बानी विकास तो बहुत है। सांसद निरहुआ जी जो है बॉलीवुड भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं। जब ये चुनाव लड़ने आए आजमगढ़ जनपद में तो भौकाल ये बनाया गया कि ये जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इन्होंने कुछ किया। अगर इन्होंने किया होता तो हमारे यहाँ पीजीआई अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। पीजीआई अस्पताल ये है कि वो जैसे लगता है कि जिला अस्पताल है, यहाँ के मरीज़ को पीजीआई लखनऊ जाना पड़ता है। इसलिए इनका ध्यान पीजीआई अस्पताल को पहले सुदृढ़ करना चाहिए था। अच्छे डॉक्टर, अच्छे मशीनें यहाँ रहे होती तो लोगों को इलाज की सुविधा मिली होती। दूसरा, जिस एयरपोर्ट के लिए ये जनता में, मीडिया में मैंने सुना, देखा भी कि मीडिया को ये कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट को जल्दी चालू करवा देंगे, कहाँ चालू हो पाया? मुझे तो नहीं लगता इस कार्यकाल में चालू हो पाएगा। और इतना दिनों से एयरपोर्ट बना और चालू क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल है। दूसरा, हमारे जनपद आजमगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है, पूरा मंडल लगता है, हमारा ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है। हमारे यहाँ से एक कैफियत एक्सप्रेस चलती है दिल्ली के लिए और एक मुंबई के लिए, छपरा से चलती है गाड़ी डेली, गोदान एक्सप्रेस। गोदान एक्सप्रेस की स्थिति है कि लोगों को वेटिंग होता है, टिकट नहीं मिल पाता। डेली टिकट एक गोदान छपरा के लिए चल रही है तो एक रेलगाड़ी आजमगढ़ से चलनी चाहिए। दूसरा, दिल्ली के लिए एक गाड़ी और चलानी चाहिए, जिससे यहाँ के यात्रियों को आने जाने में असुविधा न हो। लोगों को मजबूर होकर के दुगना किराया दे करके बसों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए। और दूसरा, तीसरा, कलकत्ता तथा अन्य महानगरों के लिए यहाँ से ट्रेनें चलनी चाहिए। ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। विश्वविद्यालय
काफ़ी दिनों से बन रहा है लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया। इनका ध्यान उधर नहीं गया। ये आते हैं अपना घूम घाम के होर्डिंग पोर्डिंग लगवा करके निकल लेते हैं। विश्वविद्यालय अभी चालू नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का शिकार सुनने में होता है कि वहाँ हो रहा है, गड़बड़ियाँ हो रही हैं। उसकी देख रेख करके अगर चलाया गया होता तो आज हमारे ज़िले में लोगों को शिक्षा का लाभ मिलता। तीसरा, आजमगढ़ शहर को मॉडल टाउन बनवाना चाहिए था। हमारा शहर बहुत बड़ा है। नगर पालिका को अगर हम पूरा लेंगे तो महानगर घोषित हो सकता था, चूँकि मंडल मुख्यालय है। लेकिन नगर पालिका को नगर पालिका के दायरे से आगे नहीं बढ़ाया गया, ये भी एक कारण रहा। चौथा, आजमगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र न बना पाना। आजमगढ़ जनपद जो है उद्योग शून्य है। यहाँ के व्यापारियों के लिए यहाँ के व्यापारियों को न उद्योग स्थापित करने का माहौल मिल पा रहा है, न कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ऐसा सांसद का क्या महत्व है जो न तो व्यापारियों की चिंता करता है, न तो यहाँ के ओबीसी समाज का चिंता करता है, न तो यहाँ के एससी समाज का करता है। वो एक समाज के प्रति इर्द गिर्द घूमते हुए अपनी दूरी पे चल रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये रिपीट हो पाएंगे। और हमारे जो बनिया समाज है, जो व्यापारी समाज इनको वोट देता है, वो इनको हर तरह से सपोर्ट करता है, उसकी चिंता किसी ने नहीं किया। और जो मूल वोट है, एक थोक वोट जो जाता है बनिया समाज का, वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी बनियों के प्रति न तो उद्योग की चिंता किया, न तो व्यापार की चिंता किया। लोगों की दर दर ठोकरें खाना पड़ रहा है, कहीं न कहीं उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। कोई ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया जिसको बहुत बोल्डली, बहुत अच्छे तरीके से गिनाया जाए कि इन्होंने बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री लगा दी, फैक्ट्री लगा दी। या हम कहते हैं कि 1 साल का आपका कार्यकाल था, आप इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन आजमगढ़ की आवाज़ तो आप वहाँ उठा सकते थे। लेकिन सांसद महोदय ये बताएं कि कितनी बार उन्होंने ये जाकर के केवल संसद में कहा हो कि आजमगढ़ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। इस तरह का हमारी समस्याओं का, जो हमारी इस तरह की समस्याएं हैं, सांसद महोदय ने कब उठाया? कभी उन्होंने क्या कहा जा करके संसद में कि आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, वहाँ रोजगार देने के लिए क्या किया जाए? ऐसी कोई आवाज़ उनकी नहीं आई। एक सांसद का या एक नेता का, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसका यह कार्य होता है कि अगर वो जीत गया तो पूरी जनता की भलाई के लिए कार्य करे। उनका ये कार्य होता है कि जनता की समस्याओं को ले जा करके राज्यसभा या विधानसभा, जहाँ के भी वो सांसद विधायक हों, उसमें रखें और वहाँ की जो सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उनको ला करके जनता के बीच में उनका प्रचार प्रसार करें और जनता को लाभ दिलाएं। अगर इस चीज़ को सांसद महोदय अपने खुद से आकलन करें तो अपने आप को कितना नंबर दे पाएंगे कि कितनी बार यहाँ की आवाज़ को उठाया। और वहाँ की जो योजनाएं थी सरकार की, जो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जैसे स्वरोजगार के लिए तमाम योजनाएं आ रही हैं। अगर सांसद महोदय स्वरोजगार की योजना पे यहाँ कार्य किए होते तो उनको ये पता चलती कि जो लोन की मुद्रा लोन योजना जो चल रही है उसमें बैंक का प्रबंधक अपने हिसाब से उसको चलाता है, न कि सरकार के हिसाब से। अब सरकार भरवाती कहती है कि जो बेरोजगारों से कि आप जाइए वहाँ रोजगार के लिए सेवा योजन कार्यालय से या आप उद्योग ऑफिस से अपने फार्म को भरिए, और बैंक वाला कहता है कि हम आपको पैसे ही नहीं देंगे। तो बहुत सारे लोग इस तरह की समस्याओं जूझ रहे हैं। सांसद महोदय को कितना पता है कि कितने लोग आजमगढ़ में, बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा है, कितना योजनाओं का लाभ मिला? क्या इस पर कोई जवाब दे पाएंगे? वो बीजेपी का प्रमुख एजेंडा रहा है सड़क गड्ढा मुक्त कराने का, सड़क को लेकर। और क्या कहना चाहते मेरा हुआ जो कार्यकाल था बहुत ही अच्छा रहा। इनके आने से पहली चीज़ तो मंजूरी का एयरपोर्ट और रेलवे लाइन, 6 लेन 4 लेन, और जो बड़ेसा में आपको मंदिर बन रहा है बहुत ही कारगर है। और जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। कितना संतुष्ट हैं आप निरहुआ से? हम पूरा संतुष्ट हैं, इनके हर वर्ष में बहुत संतुष्ट हैं। जब आजमगढ़ मऊ 1 में था तो नहरें बनी, जो बड़ी देखिए घोसी में जाके देखिए पक्की नहर जो है वो कांग्रेस का ही विकास है। बाकी आजमगढ़ में सिविल लाइन है, स्टेडियम है, रेलवे स्टेशन, ये सब तो कांग्रेस का ही विकास है। और विकास तो हर समय में अपने समयानुसार होता गया है। विकास जैसे आज है, आज हम
रेनाल्ड से हम अपने बचपन में लिखते थे, आज पार्कर से लिख रहे हैं। जैसे विकास समय समय के अनुसार विकास की जो है उपलब्धता जो है बदलती नहीं, जाती विकास है। तो बढ़ता गया, लेकिन क्या लगता है कि आजमगढ़ का विकास हुआ या फिर थम गया वहीं पे? थमा है। आजमगढ़ का विकास तो थमा है। आजमगढ़ में जो चीज़ प्रस्तावित थी वो गोरखपुर में जाके बना दी गई, तो ये तो थमा है। हम तो कहेंगे थमा है और बुरी तरह से थमा है। आजमगढ़ के साथ जो है सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ की योजनाएं उठा के कहीं और ले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। काल बिल्कुल भोजपुरी फिल्म की तरह रहा कि हीरो की एंट्री होती है धमाकेदार, फिर हीरो बड़ा बड़ा ऐलान करता है, उसके बाद फिर हीरो विलन आता है, पीठ से चला जाता है हीरो की। यहाँ पे भी वही हाल है कि हीरो की एंट्री धमाकेदार हुई, फिर हीरो ने बड़े बड़े ऐलान किए, और वो ऐलान जैसे फिल्मों में होता है हंसी खुशी सब कुछ हो जाता है, वैसे ही हंसी खुशी लोग इंतज़ार करते रहे। कहानी ख़त्म हो गई, फिल्म ख़त्म हो गई, पर हुआ क्या फिल्म में किसी को कुछ पता नहीं चला। यही हाल है आजमगढ़ का। भोजपुरी स्टार हैं हमारे, सुपर स्टार हैं। वो भोजपुरी स्टार की तरह चुनाव से पहले भी भोजपुरी स्टार थे, चुनाव के बाद भी वैसे ही वो घोषणा करते रह गए। ज़मीन पे धरातल पे कुछ नहीं उतरा। आप देख लीजिए, सड़कों के बड़े बड़े वादे हुए थे, तमाम सड़कें आप उठा कर देख लीजिए। और विकास के नाम पर कोई नई ईंट ज़िले में रखी गई है, तो मेरा चैलेंज है कि भाजपा का कोई नेता बता दे कि विकास के नाम पर कोई नया ज़िले में कोई नई ईंट रखी गई है। क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो आजमगढ़ को चाहिए और अब तक नहीं मिल पाई? देखिए, आजमगढ़ के नाम पे तो आए दिन राजनीति होती है। देश के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे तमाम नेता भाषण देते हैं, आजमगढ़ का नाम लेते हैं और इसे बदनाम ही करते हैं। विकास के नाम पर किसी ने कोई काम नहीं किया। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कहती रही कि हमारी सरजमीन है और ये है वो है, बड़े बड़े ना 10-10 विधायक इस वक्त भी, इससे पहले भी थे, सबके सब। उसके बाद यहाँ से अखिलेश जी सांसद रहे, मुलायम जी सांसद रहे। थोड़ा बहुत जो नाम मात्र विकास हुआ होगा, पर धरातल पर सड़कों का हाल देख लीजिए। कोई एक भी रोज़गार परक यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। इतना बड़ा ज़िला, इतनी बड़ी यूनिट, इतना बड़ा नाम, अब बीच में जंक्शन है बनारस से, गोरखपुर से, इधर लखनऊ के बीच में, इधर बलिया को मंडल का हेडक्वार्टर है, पर एक कोई फैक्ट्री हो, एक कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई इस तरह का कोई बड़ा वो हो जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके, युवाओं को पलायन न करना पड़े। तो ये तमाम इस तरह के बुनियादी मुद्दे आजमगढ़ में हैं, पर इस पर ना तो बात होती है, ना इस पर चर्चा होती है। चर्चा सिर्फ ये होती है आजमगढ़ को बदनाम करने के लिए। कभी कोई आतंक की नर्सरी बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी इस तरह का आजमगढ़ के ध्रुवीकरण की धरती बनाई जाती है। ये बहुत अफसोसनाक है। आज की युवा पीढ़ी रोज़गार की बात करना चाहती है, उच्च शिक्षा की बात करना चाहती है, और अगर आजमगढ़ के नेतागण, यहाँ के प्रतिनिधि इसको लेकर सीरियस है तो करके दिखलाएं। कार्यों को लेकर आपका क्या कहना है? हमारे सांसद को अभी 1 साल हुआ, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, दूसरा साल में प्रवेश कर गए हैं। और जितना कार्य उन्होंने किया, हमें लगता है कि पिछले 40 वर्षों से कोई भी सरकार, सपा के ही सांसद लगातार रहे हैं, एक बार खाली भाजपा के सांसद थे। जितना काम इन्होंने किया आज तक कोई काम नहीं किया। सारे 40 साल के काम को जोड़ लीजिए और इनके काम को जोड़ लीजिए, इनका काम ज़्यादा भारी पड़ जाएगा उनके ऊपर। आजमगढ़ नगर और ज़िले की तमाम सड़कें जो एकदम जर्जर स्थिति में थी, और हमारी जानकारी में 480 सड़कों के लिए पैसा आ गया और लगभग कंप्लीट भी हो गया काम। जो बचा है वो भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएगा। और न जाने कितने हमारे सांसद जी कितने जो पीड़ित हैं, जो पैसे के अभाव में दवा नहीं कर पाते हैं। आप तमाम रोज़ देखते होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार पैसे, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को जो भी ज़रूरतमंद उनके यहाँ अपना बात को रखा, उसकी आवश्यकता पूरी कराए सांसद जी एकदम निस्वार्थ भाव से, चाहे वो किसी वर्ग का हो। विपक्ष लगातार आरोप लगाते जा रहा है कि जो योजनाएं हमारी बनाई गई थी उसी को पूरा किया इन्होंने। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना, और विपक्ष इतना ही सही रहता तो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं सब काम पूरा कर पाया आज तक। जो काम इन्होंने किया वो विपक्ष क्यों नहीं कर पाया? इससे पहले भी उनकी सरकार थी, 5 साल उनके भी सांसद थे, अखिलेश यादव जी थे सांसद यहाँ से, और 2.5 साल उनके धर्मेंद्र यादव जी भी सांसद थे जो है, मतलब अखिलेश यादव सांसद बल्कि पिताजी सांसद थे, लेकिन कोई कार्य जमीन नहीं दिखा। जो भी दिखा सिर्फ कागज दिखा, जमीनी रूप से कोई कार्य नहीं हुआ जहाँ तक हमें जानकारी है। आजमगढ़ में उनका प्रमुख कार्य क्या रहा है? आजमगढ़ की प्रमुख कार्य था, जो भी यहाँ की समस्याएं थी, चाहे बिजली संबंधित समस्याएं, जो रोड संबंधित, तो जो भी समस्याएं थी, अभी देखिए जहाँ जाम की स्थिति थी तो उन्होंने नया ओवर ब्रिज के लिए पैसा पास कराया है। जहाँ जाम 1 घंटे तक लोग खड़े रहते थे ओवर ब्रिज बरेसा में, उसके लिए उन्होंने एक अलग से ओवर ब्रिज का पैसा पास करा दिया। जो भी उनके जानकारी में काम आया, जो भी दुखी थे, जो भी पीड़ित थे, सबके लिए काम किया। क्या लगता है कि हरिहरपुर घराने में जो संगीत महाविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास करवाया है वो 24 के पहले बन जाएगा या फिर? पूरी उम्मीद बन जाएगा। काम बहुत तीव्र गति से हो रही है और हमको लगता है कि चुनाव से पहले पूरा तरह से कम्प्लीट हो जाएगा काम, मुझे नहीं लगता। धन्यवाद। ये उस पर क्या कहेंगे? पिछले सांसद महोदय के अपेक्षा
अच्छा तो इनका कार्यकाल बेहतरीन रहा, और लेकिन बहुत ही संतोषजनक नहीं कहा जाएगा। कुछ सड़कें हमारे आजमगढ़ की जो मुख्य मार्ग की सड़कें हैं वो थोड़ा बहुत बनी हैं, और एक हमारे हरिहरपुर को विश्वविद्यालय मिला है। तो हमारे नॉलेज में अच्छी उपलब्धि आजमगढ़ को हुई है। और जैसा कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सांसद जी का कार्यकाल ऐसे ही नहीं, जैसे देखिए सिविल सोसाइटी के लोगों से भी उनको मिलना चाहिए, मिलके उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, जिससे कि कुछ नहीं तो कम से कम महीने में एक बार जन सुनवाई, उनको बातों को लोगों को सुने, जनता के बीच आए और गांव लेवल पे बात करेंगे कि क्योंकि सांसद का कार्यक्षेत्र बहुत बृहद होता है। हर गांव में सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उन सांसद महोदय से आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँ, सांसद महोदय को ये चाहिए कि अपना प्रतिनिधि वहाँ पे भेज करके उनको सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनको बताएं, उनको जागरूक करें उन महिलाओं को, क्योंकि शहर से में आकर के गांव की बहुत सी महिलाएं यहाँ पे रोजगार के लिए आती हैं, घर में झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत सी ऐसी महिलाएं हमारे नॉलेज में खुद भी हैं। तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? हमारी सरकार आज इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही है, तो उसका लाभ लेना महिलाएं हमारी। तो ये हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं, तो उनको अभी बहुत सारे कार्य करने होंगे, और सबसे बड़ी यही कमी है कि उनको जनता के बीच आना पड़ेगा और हमारी समस्या को, हमारी महिलाओं की समस्या को, क्योंकि आज हमारे आजमगढ़ में देखा जाए तो एक भी महिला अनाथ आश्रम नहीं है, या देखा जाए तो वृद्धाश्रम है भी तो एक बहुत, वो प्राइवेट चलता है, वो सरकारी नहीं है। तो बहुत सी कमियां हैं, उसको जब तक आप मिलेंगे नहीं, जनता के बीच में आएंगे नहीं, तो कैसे लोग बताएंगे उस चीज। विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहा है कि ये शूटिंग करने में व्यस्त रहते हैं, जन सुनवाई नहीं करते हैं। हाँ तो भाई वो अभिनेता है तो फिल्म की शूटिंग तो करेंगे ही, वो तो स्वाभाविक है, वो तो भाई उनका एक शौक है तो वो करेंगे, उसके लिए मैंने कोई तो ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकता है? वही चीज मैं कह रही हूँ ना कि अगर ये आप उसको अपनी ईमानदारी से उस कार्य को भी कर रहे हैं, आप अभिनेता हैं, आप अपने कार्य को फिल्म की दुनिया में अगर आप अच्छी अपनी छवि बनाए हैं, तो इसमें भी आज आपको जनता ने चुना है, तो सांसद जी को इसके लिए भी आपको जो है एक निष्पक्ष तरीके से आकर के इसमें भी आपको कार्य करना पड़ेगा। कम से कम यहाँ रहिए, क्योंकि यहाँ केवल ऑफिस बना दिया गया है, ऑफिस के लोग यहाँ पे केवल सुनते हैं, कार्य कुछ नहीं होते हैं। तो कम से कम आप आके रहिए, तो जनता के बीच में आप रहेंगे, यहाँ की समस्या को सुनेंगे, तभी तो निवारण होगा ना। क्या लगता है उनका कुछ प्रमुख कार्य आजमगढ़ के लिए क्या कुछ हुआ है कि? हाँ, प्रमुख कार्य जैसे अभी तो एक नई चीज देखी कि खेल महोत्सव, आजमगढ़ में खेल महोत्सव होगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सांसद खेल महोत्सव तो सुनने में भी अच्छा लगा कि चलिए कम से कम कोई अच्छी चीज हुई आजमगढ़ में। लेकिन उसमें भी कुछ गलतियां, क्योंकि उसमें तमाम सामाजिक संगठनों को, जिसमें कि मुझे भी सम्मानित करने के लिए मेरा भी नाम उसमें गया था, 100-150 लोगों की संख्या थी सम्मानित होने के लिए, तो उसका कोई मतलब समझ में नहीं आया। सम्मानित करना आपको तो हमारे आजमगढ़ के जिले में खुद एक से एक, चाहे वो कुश्ती के क्षेत्र हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, महिलाएं हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे विजेता हैं, ऐसे ऐसे हमारे पदक जीते हुए ऐसे ऐसे कोच हैं, उनका सम्मान किए होते तो शायद और अच्छा लगता, हमारे खिलाड़ियों के लिए वो बहुत अच्छा लगता। कैसा रहा सांसद निरहुआ के 1 साल का कार्यकाल? जब हमने इस बारे में जनता से बात की तो जनता ने अपनी अलग अलग राय दी। कुछ लोगों ने कहा कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य किए हैं, तो वहीं विपक्ष के पार्टी के लोग और जनता ने भी अपने अलग अलग बयान दिए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को संसद में उठाना चाहिए। आजमगढ़ में लघु उद्योग से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आजमगढ़ ज़िले को ज़रूरत है, ताकि अगर यह उद्योग आजमगढ़ में लग जाएंगे तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगामी लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। आजमगढ़ से पीतेश्वर कुमार, एपेक्स न्यूज़ इंडिया के लिए।